दिल्ली में पिछले 2 दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। मंगलवार देर रात हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे डॉक्टर। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार शाम को हड़ताली डॉक्टरों की मान ली थी मांगें, लेकिन सरकार से लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े थे डॉक्टर। ये पहली बार हुआ है कि स्ट्राइक के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज भी उसमें अफेक्ट हो रही है। तो अगर वो स्ट्राइक से वापस नहीं आती है, सरकार को सख्त कदम लेना। चश्मा लगा रहे हैं क्या? जो भी सख्त से सख्त कदम होंगे वो लिए जाएंगे। दिल्ली में सोमवार से हड़ताल पर थे 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर। हड़ताल खत्म होने के बाद मरीजों ने ली राहत की सांस। आज दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया विधानसभा में पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। कल पेश होगा दिल्ली का बजट। मंगलवार को विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने स्वीकारा, दिल्ली में बिजली पानी की समस्या, हमारी सरकार हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। पानी बिजली एक समस्या है और मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि पिछले 4 महीने में हमने दिल्ली को बिजली और पानी के आधार पर स्वर्ग बना के रख दिया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नगर निगम नहीं चलता तो छोड़ दें जिम्मेदारी, हम एमसीडी को चलाएंगे। कि जो लोग नगर निगम चला रहे हैं, अगर उनसे नगर निगम नहीं चलता तो इस्तीफा दे दें। हम दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगम को चला के भी दिखा देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा मैंने तोमर पर की कार्रवाई, अब वो भी आरोपी मंत्रियों पर करें कार्रवाई। जिन जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे सुषमा जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, उन सबको मंत्रिमंडल से हटाकर और उनकी भी सबकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, जितेंद्र सिंह तोमर ने मुझे धोखे में रखा, पीएम को भी कुछ मंत्रियों ने धोखे में रखा है। केजरीवाल के बयान से पहले स्थगन प्रस्ताव की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को मार्शल ने सदन से निकाला, बाद में सदन में आने की मिली अनुमति। केजरीवाल जी स्वयंभू अनार्किस्ट हैं और जो आदमी अनार्किस्ट होता है वो किसी कायदे कानून संविधान को नहीं मानता। ललित मोदी मामले में बीजेपी में उभरे मतभेद। सांसद आरके सिंह ने बिना नाम लिए सुषमा और वसुंधरा पर बोला हमला। कोई भी व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करे, ये गलत है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या कोई हो। आरके सिंह को कांग्रेस का मिला साथ। सचिन पायलट बोले, पूर्व गृह सचिव जैसे विचार रखने वाले बीजेपी में कई नेता। कानून से भागे हुए भगोड़े की मदद जो करता है वो कानूनन जुर्म है। और आज भाजपा के सांसद ने कहा है, मैं समझता हूँ धीरे धीरे और लोग इस बात को बोलेंगे। ललित मोदी और मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया की मुलाकात पर महाराष्ट्र के गृह सचिव ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। अब सीएम के फैसले का इंतजार। महंगाई के दौर में भी सांसदों की मौज। संसद की कैंटीन में बाजार से करीब 90% कम कीमत पर मिलता है खाना। आरटीआई से हुआ खुलासा। 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा पाने वाले सांसद 20 रुपए में मटन और 25 रुपए में मछली की उड़ाते हैं दावत। सांसदों को सिर्फ 6 रुपए में मिलता है मसाला डोसा। सांसदों को खाने पर मिल रही छूट में 5 साल में 60 करोड़ का खर्च। आम आदमी पार्टी ने कहा, बंद हो वीआईपी कल्चर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की संसद में जहां सारे सांसद अपना पेट भरने के लिए सक्षम हैं, वहां पे इस तरह की सब्सिडीज दी जा रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर उठे विवाद पर आज दिल्ली की अदालत सुना सकती है फैसला। स्मृति ईरानी पर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। इस मामले में आगे सुनवाई हो या नहीं हो, इस पर पटियाला हाउस करेगा फैसला। याचिकाकर्ता ने स्मृति ईरानी पर नामांकन भरते समय गलत जानकारी देने का लगाया है आरोप। आज सुप्रीम कोर्ट में जयललिता के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका पर हो सकती है सुनवाई। जयललिता को बरी करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई है याचिका। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को बरी करने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया है दरवाजा। हाईकोर्ट के फैसले को गैर कानूनी बताया। कर्नाटक सरकार ने अपनी याचिका में कहा, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आय से अधिक संपत्ति का
गलत आकलन किया। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग। आज कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक। संसद के मॉनसून सत्र की तारीख को लेकर हो सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। नीतीश ने अपनी चिट्ठी में पीएम से मुलाकात का भी किया जिक्र, बिहार के लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने बुलाया गरीब स्वाभिमान सम्मेलन। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पच्चीस जून को प्रधानमंत्री करेंगे 100 स्मार्ट शहरों का ऐलान। यूपी में बनाए जाएंगे सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट शहर। 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी एआईपीएमटी की परीक्षा। पर्चा लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी परीक्षा रद्द। विशाखापत्तनम में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का संयुक्त अभ्यास। फ्रांस से पहुंचा है 2 जंगी जहाज। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़े। तिनसुकिया, लखीमपुर समेत 5 जिलों में बाढ़ से करीब 27,000 लोग प्रभावित। राज्य सरकार ने तिनसुकिया में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए 3 राहत शिविर। बाढ़ से सैकड़ों लोग बेघर हुए। मुंबई में जहरीली शराब पिलाकर 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला मुख्य आरोपी अतीक इलियास मंसूर दिल्ली से गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया। मंगलवार दोपहर दिल्ली के सीलमपुर से हुई थी अतीक की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। 3 महीने में आएगी रिपोर्ट। ठाणे में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी। हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट। कल्याण के अलग अलग ठिकानों से 6 लोगों की गिरफ्तारी। मुंबई के दहिसर इलाके में एक्साइज विभाग का छापा। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद। ट्यूब में छुपाकर शराब बेचने वाली एक महिला भी गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने रेल पटरी को उड़ाया। पलामू एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में कोई यात्री घायल नहीं। बीती रात करीब 8:45 बजे नक्सलियों ने रेल पटरी को बनाया था निशाना। बरवाडीह और छिपादोहर स्टेशन के बीच किया था हमला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक छात्रा ने पुल से नदी में लगाई छलांग। खुदकुशी का वीडियो हुआ वायरल। कुल्लू को रहने वाली 20 साल की छात्रा मंडी के कॉलेज में पढ़ती थी। खुदकुशी की वजहों का भी नहीं चला है पता। पुणे में मिड डे मील खाने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। मयूर विहार में महिला पर फायरिंग कर चेन लूटकर फरार हुए बदमाश। बाजार से घर लौट रही महिला पर बदमाशों ने रास्ते में बोला था हमला। फायरिंग में बाल बाल बची महिला। नई दिल्ली स्टेशन पर 17 किलो सोने के साथ पकड़ा गया एक शख्स। गिरफ्तार शख्स भूटान का रहने वाला। राजधानी एक्सप्रेस में बेल्ट में सोना छिपाकर ला रहा था आरोपी। डीआरआई की टीम ने स्टेशन पर धर दबोचा। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के जीवी रोड पर मारा छापा। जिस्म फरोशी के दलदल से एक लड़की को बचाया। आगरा में एक वकील के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी का कत्ल। हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्यार में धोखा खाने के बाद एक लड़की ने की खुदकुशी। घर वालों ने शव लेने से किया इनकार। सहेली ने किया अंतिम संस्कार। घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेमी के साथ शादी रचाना चाहती थी लड़की। प्रेमी के किसी और लड़की से शादी रचाने पर उसके घर के सामने की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रंगदारी नहीं देने पर डॉक्टर और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई। तृणमूल के लोगों पर लगा आरोप। स्थानीय टीएमसी नेता पर डॉक्टर से 60,000 रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। हमले में घायल दंपति अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के नागौर में पुलिस चौकी में दलित महिला से गैंगरेप। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, सिपाही नरेंद्र मीणा गांव के एक युवक के साथ मिलकर घर से जबरन उठा ले गया। चौकी में जाकर बनाया हवस का शिकार।
यूपी के मैनपुरी में गैंगरेप की शिकार एक छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएससी की छात्रा ने पास के ही गांव के 3 लड़कों पर लगाया गैंगरेप का इल्जाम, पुलिस का गैंगरेप की घटना से इनकार। कानपुर में एक मंचले की महिलाओं ने की जमकर धुनाई, मुंह पर कालिक पोतने के बाद पुलिस के हवाले किया। बाढ़ हत्याकांड पर पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने दी थी हत्या की सुपारी, विधायक आवास से गाड़ी में भरकर भेजे गए थे अपराधी। पीएचडी की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के टीचर की अग्रिम जमानत याचिका रद्द, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। लुधियाना में नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, विदेशी कंपनियों के ब्रांडेड रैपर लगाकर आसपास के इलाकों में होती थी सप्लाई। पूर्वी यूपी के चंदौली में लॉकअप में फांसी लगाकर एक आरोपी ने की खुदकुशी, दहेज हत्या के आरोप में बंद था जाकिर। यूपी के फिरोजाबाद में अपहरण के बाद 1 साल की बच्ची की हत्या, नाले के किनारे मिली लाश। मध्य प्रदेश के रतलाम से धरा गया सोहराबुद्दीन का भाई शाहनवाजुद्दीन, अवैध कब्जे का आरोप, कब्जे से 3 राइफल और 1 पिस्तौल भी बरामद। मेरठ में 2 गुटों के झगड़े का निपटारा करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला, चौकी इंचार्ज और एक सिपाही की जमकर पिटाई, 3 लोग गिरफ्तार। रांची की निचली अदालत ने आजसू विधायक कमल किशोर भगत को सुनाई 7 साल की सजा, रंगदारी और मारपीट के मामले में कोर्ट ने माना है गुनहगार। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में हंगामा, एक महिला ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया बच्चा बदलने का आरोप, मासूम का कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 करोड़ की ठगी के आरोप में एक घाना का नागरिक गिरफ्तार, ईमेल भेजकर लोगों को बनाता था शिकार। श्रीनगर में प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर बरसी पुलिस की लाठियां, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे टीचर। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान युवक की मौत के बाद बवाल, हिंसक झड़प में पुलिस के 2 जवान समेत 5 लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने शराब की 2 दुकानों को फूंका। यूपी के महोबा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। भोपाल के पास बैरागढ़ में रेलवे फाटक पर पुल बनाने के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन, पटरी पर लेटकर 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर आंदोलन। आज ढाका में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबला, सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया के सामने लाज बचाने की चुनौती। पहले 2 वनडे जीतकर बांग्लादेश सीरीज 2-0 से आगे, मेजबान टीम क्लीन स्वीप कर इतिहास रचने की तैयारी में। आखिरी वनडे से पहले टीम इंडिया ने नेट पर बहाया जमकर पसीना, धोनी ने लंबे समय तक नेट पर की बल्लेबाजी। हार के बीच कप्तान धोनी के बचाव में उतरे अश्विन, कहा धोनी के लिए मैदान में जान लड़ा देंगे। He's one of the star cricketers, man. He's a legend of Indian cricket. He's done so much for the nation, and we can't really forget what he's done. We won more than 75% of our games in the last year, so we probably go into this game and try and win this game. मीरपुर में टीम इंडिया के मशहूर फैन सुधीर गौतम से मिले विराट और रैना, दूसरे वनडे के बाद सुधीर पर ढाका में हुआ था हमला। विराट और रैना ने सुधीर से मिलकर जाना उनका हाल, टीम इंडिया के सबसे बड़े फैन को मदद का दिलाया भरोसा। और हम भी ये 7वीं टाइम है जो हम बांग्लादेश की धरती पे आए, 3 टाइम तो मैं साइकिल से आए, अच्छा सहानुभूति मिली, इसलिए मैं बार बार आता हूँ। जब भी टीम इंडिया आती है तो हम चाहेंगे कि सपोर्टर क्रिकेट को सपोर्ट करे, किसी को डिस्टर्ब ना करे। घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का साथ छोड़ने की सोच रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, एक इंटरव्यू में कहा दूसरे राज्यों से खेलने पर कर रहे हैं विचार। महिलाओं के हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में भारत की करारी हार, एंटवर्प में न्यूजीलैंड ने 5-0 से रौंदा। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही फिल्म के लिए तैयारियों में जुटे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम का भी किया दौरा। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म की सितंबर में शुरू होगी शूटिंग। पर्दे पर धोनी का किरदार निभाने के लिए सुशांत ले रहे हैं उनके दोस्तों से टिप्स।
स्पेशल 26 के निर्देशक नीरज पांडे के निर्देशन में धोनी पर बन रही है फिल्म। धोनी के दोस्त और रीति स्पोर्ट्स के प्रमोटर अरुण पांडे हैं फिल्म के निर्माता। फॉक्सवैगन सेडान कार वेंटो का नया मॉडल लॉन्च। नए मॉडल की दिल्ली में बेसिक मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस 7,85,000 रुपए। डीजल वर्जन 9,10,000 से 12 लाख तक में मिलेगा। कंपनी ने नए मॉडल में गिनाई कई खूबियां। पाकिस्तान से रिहा हुए 113 मछुआरे गुजरात में अपने घर पहुंचे। घर वालों के चेहरों पर लौटी खुशी। अमेरिका के इलिनोइस में तूफान में कई घर तबाह। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तूफान में कई लोगों के घायल होने की भी खबर। अमेरिकी पुलिस ने कैरोलिना में गिरफ्तार गनमैन का जारी किया वीडियो। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की पकड़ में आया था। ग्रीस में सरकारी खर्च में कटौती का जमकर विरोध। सड़क पर उतरकर लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। फ्रांस में बंदरगाह का रास्ता रोक रहे 400 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ भगाया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग।